बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ऐसा वजीफ़ा जो तमाम वज़ाइफ से ताकतवर है, जो तमाम वज़ाइफ का सरदार बादशाह वजीफ़ा है। नाज़रीन किराम, ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ से तो ज़्यादा ताकतवर है और जो भी ये वजीफ़ा करेगा बराह रास्त अल्लाह की पनाह में रहेगा, अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी हरगिज़ नहीं आएगी। उसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखाएगा और वो दीन और दुनिया में कभी भी गलती नहीं करेगा। उसे अल्लाह जो कुछ होने वाला होगा ख्वाब में पहले ही दिखा देगा। उसे किसी से कोई चीज़ भी मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मतलब कि वो लोगों का मोहताज नहीं होगा, वो सिर्फ़ अल्लाह का मोहताज होगा। और हम लोग दुआ भी तो यही करते हैं कि अल्लाह हमें अपना ही मोहताज रखना, अपने ही दर से देना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू हमें हमेशा अपना मोहताज रखना, जब भी देना अपने दर से देना। हम तेरे से मांगते हैं, तुझसे ही मिलेगा और तू ही देने वाली ज़ात है। अल्लाह कभी भी लोगों का मोहताज मत बनाना। और इंशाल्लाह जो भी ये वजीफ़ा करेगा वो अल्लाह की पनाह में होगा, वो अल्लाह का ही मोहताज होगा। और अगर उसके साथ कुछ अल्लाह ना करे गलत होगा भी तो उसको ख्वाब में पहले ही दिखा देंगे अल्लाह ताला, और उसे किसी से कोई भी चीज़ मांगने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी उसकी हाजात होंगी, जो भी कुछ होगा, उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त अल्लाह पर होगी। उसे कोई दुश्मन किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जितना मर्जी कोई दुश्मन हो उसका, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उस पर कोई जादू टोना भी असर नहीं करेगा। कोई भी जादू होगा, कोई भी अल्लाह माफ़ करे अगर उस पर करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। कोई दुश्मन भी होगा, उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो नहीं पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो अल्लाह की पनाह में होगा, अल्लाह उसकी खुद ही हिफाजत कर रहे होंगे। तो नाज़रीन करम, उसके दिल में जो भी ख्वाहिश होगी वो भी खुद ब खुद पूरी होगी। खुद ब खुद कैसे? अल्लाह पूरी करेगा, क्योंकि वो अल्लाह की पनाह में होगा, अल्लाह की हिफाजत में होगा। जादू काम भी नहीं करेगा उस पर, और जो देखेगा उसकी इज्जत भी करेगा। उसके दिल में जो भी मुराद होगी, जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी हाजत होगी, वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह के फरिश्ते हर वक्त साथ रहना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले फरिश्ते जो है ना, हर वक्त उसके साथ रहना शुरू कर देंगे। और हर वो काम हर काम से पहले आपके दिल में करने या ना करने का ख्याल भी दिल में डाल देंगे कि अगर वो काम उनके लिए हक में बेहतर हुआ तो फरिश्ते उनके दिल में डाल देंगे कि हाँ भाई, ये काम करो, ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब कि अल्लाह ताला से उसे गायबी मदद अमदाद मिल जाएगी कि ये काम आपके लिए बेस्ट है, करो, ये नहीं सही वो नहीं करो। वो फरिश्ते उसके दिल में ये सारे ख्यालात डाल देंगे, जो उसके लिए अच्छा होगा वो वही करेंगे। और नाज़रीन करम, आपको कोई गलती या कोई नुकसानदा काम करने कभी नहीं देंगे। कभी भी आप कोई गलत काम नहीं करेंगे जिसमें आपका नुकसान हो, आपकी कोई अल्लाह माफ़ करे परेशानी वाली बात हो, वो आपको कभी भी नहीं करने देंगे। और यह वजीफ़ा जो है ये हमेशा करने वाला वजीफ़ा है। इसे आप रोज़ाना एक ही जगह और एक ही वक्त में करेंगे, एक ही जगह और एक ही वक्त में करेंगे। इस बात को ज़रा नोट कर लें, गौर से सुने वीडियो को। अगर एक ही वक्त पर करना है, फजर और इशा की नमाज़ों के साथ करना है आपने। फजर और इशा की नमाज़ों के साथ आपने इस अमल को करना है। मतलब एक ही वक्त में और एक ही जगह पे, जगह भी एक हो। फजर और इशा तो जारी बात है, नमाज जब होगी वो आपको पता ही है। इसके अलावा नमाज़ों के साथ करना है, और हर नमाज के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 नमाज़ों के बाद भी अगर पढ़ सकते हैं। अगर ये मुमकिन ना हो तो जैसे भी हो सके करें, हो सके तो 24 घंटे करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ नमाज़ों के बाद ही करना है। 24 घंटे भी आप इस अमल को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना ही है ना। पढ़ना तो ज़ुबान से ही है ना। खाना बना रहे हैं तो पढ़ते रहें, बर्तन धो रहे हैं तो पढ़ते रहें,
सफाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहें, आपके कामों में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी। जब पढ़ेंगे अल्लाह का कलाम तो हर काम में बरकत होगी और इससे आपकी मुरादें भी पूरी होगी। 24 घंटे करें। बहनें अपने मखसूस क़याम में भी बमा दरूद पाक जारी रखें। दरूद पाक भी पढ़ना है। अगर आप ख़ास क़याम में हैं तो कोई मसला नहीं, आप वज़ू कर लें, उसके बाद इसको पढ़ते रहें, जारी रखें। और अगर आप लोगों को कोई ख्वाब आए नज़र इस वजीफ़े के बाद, क्योंकि इसके बाद आएंगे ख्वाब, तो आपने अपने ख्वाब को खुफिया रखना है, किसी को बताना नहीं है। मतलब कि आपको कोई अच्छा ख्वाब आ गया तो आप सब पे डंडोरा पीटते फिरें, ऐसा नहीं करना। वजीफ़ा आपने करना है। आपको ख्वाब आए तो आपने उसको खुफिया रखना है, किसी को नहीं बताना। लोगों को ना बताएं कि ये आप वजीफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह खुद आपको 5 वक्त का नमाजी और नमाज तहज्जुद पढ़वाएगा, देख लीजिएगा। ये ऐसा वजीफ़ा है नाज़रीन इकराम कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपके दिल में मोहब्बत पैदा करेंगे और आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि आप 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद नमाज भी अदा करें, और अल्लाह ताला खुद आपको नमाज पढ़वाएगा। और अगर किसी दिन ये वजीफ़ा ना कर सकें तो बेवज़ू हो तो जैसे भी हो सके वजीफ़े को ना छोड़िएगा, वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। ये वजीफ़ा सुल्तान अल हिंद सैयदुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अता करदा है। रोज़ाना बाद वजीफ़ा सवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा मईनुद्दीन गरीब नवाज और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम उम्मत को इरसाल करें। बाद इरसाल सवाब अपनी हाजात के लिए दुआ करें। वीडियो को गौर से सुने, मैं स्लो बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ आपने इसी तरह से अमल करना है, ठीक है। ये वजीफ़ा सुल्तान अल हिंद सैयदुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अता करदा है। रोज़ाना बाद वजीफ़े के, जब आप वजीफ़ा कर लें तो उसके बाद जितना भी आपने इसका पढ़ा है सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा मईनुद्दीन गरीब नवाज और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम उम्मत मुसलमा को इसाल सवाब करें। और बाद जब आप इसाल सवाब कर दें तो उसके बाद अपनी हाजात के लिए आपने दुआ करनी है। इस वजीफ़े की नीयत सिर्फ रिज़ाए अलही है, रिज़ाए इलाही, और बाद वजीफ़ा दुआ आपके लिए है। और इस वजीफ़े को शुरू करने के बाद किसी हाजत का कोई और वजीफ़ा ना करें, किसी भी और हाजत का वजीफ़ा ना करें, सख्ती से ममनू है। हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए बेशक वजीफ़े करें, आपकी हाजात उसी वक्त पूरी होंगी अगर वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। मगर आप मांगने से बाज ना आए, मांगें। जब आप चाहें इस वजीफ़े को पढ़ना बंद कर दें तो कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपने ये वजीफ़ा जब करना है तो 1.25 किलो चीनी लेकर सदका देकर शुरू करना है। अगर चीनी नहीं ले सकते, नहीं दे सकते, तो जितने में चीनी आती हैं उतने पैसे सदका देकर आपने इस अमल को करना है। नाज़रीन किराम, अभी ये मैंने थोड़े से इसके फ़वाइद बताए हैं। माशाल्लाह से देखें, मैंने आपको इस बताया है कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला खुद आपको नमाज पढ़वाएंगे, पाबंद बना देंगे। अच्छा आपके लिए, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है, जब बुरा है अल्लाह आपको पहले से इस वजीफ़े के करने वाले फरिश्ते आपको पहले से बता देंगे, आपके दिल में ख्याल डाल देंगे कि आप ये अमल करो या आप ये काम करो या नहीं करो, या आपके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। उसके बाद ख्वाब में भी आपको बहुत कुछ नज़र आएगा जो आपने कभी किसी को नहीं बताना। और जो मेरी बहनें हैं ये इस मखसूस क़याम में भी इसको जारी रख सकती हैं, छोड़ना नहीं है। वज़ू करके भी इस अमल को आप, अगर आप मखसूस क़याम है, नमाज नहीं पढ़नी, मखसूस क़याम चल रहे हैं, वज़ू करें, उसके बाद आप इस अमल को कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये वजीफ़ा खुद आपको 5 वक्त का नमाज और नमाज तहज्जुद पढ़वाएगा। और किसी दिन अगर आप वजीफ़ा ना कर सके तो बेवज़ू हो तो जैसे भी हो करिएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। लेकिन जब आप चाहेंगे हाँ भी अब मेरा मकसद पूरा, मेरी हाजत पूरी होगी, उसके बाद थोड़े दिन करें, आप छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ दें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
तो मैं वजीफ़ा बता देती हूँ, अमल बता देती हूँ, कापी पे नोट कर लें जिस तरह से करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे बहुत से छोटे छोटे वज़ाइफ के लिए जो मैं डेली बेसिस पे बताती हूँ, जो बहुत फ़ायदा मंद होते हैं, कुरानी आयात होती हैं और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के होते हैं, आज़मूदा और मुजर्रब होते हैं। तो साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, कोई और दुरूद नहीं पढ़ना है, इसमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो 11 बार। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद को आपने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से करके आपने 313 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने सुबह फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद करना है। अगर आप सारा दिन भी करते हैं तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं पे करना है। नाज़रीन इकराम, इसकी एक और ख़ास बात जो अभी मैं बताने लगी हूँ, इसको ज़रा नोट कर लें। जिसने ये अमल करना है वो 11 बार सूरह इखलास पढ़ के हमें हदिया करके या रहमान या रहीम कमेंट में लिख दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। समझ आ गई? इस बहन या भाई ने ये अमल या वजीफ़ा करना है वो 11 बार सूरह इखलास पढ़कर हमें हदिया कर दें। उसके बाद कमेंट में आपने या रहमान या रहीम लिख देना है। उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आपने ये वजीफ़ा किसी को बताना है तो उसको कहें कि वो 11 मरतबा सूरह फलक पढ़कर हमें हदिया करें। उसके बाद आप कमेंट में या रब या करीम लिख देना, फिर उसको भी इजाज़त मिल जाएगी। ये बगैर इजाज़त के ना कीजिएगा। कमेंट में आपने लिखना है अगर आपने ये करना है। उसके बाद तो आपको इजाज़त ही है ना। एक बार और बता देती हूँ, वजीफ़ा आपने करना है, पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 313 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर 11 बार आपने दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा फ़जर और इशा के बाद करना है। उसके बाद अगर आप वज़ू बेवज़ू सारा दिन भी इसको पढ़ सकती हैं, ख़ुसूसी तौर पर आपने फ़जर और इशा के बाद पढ़ना है। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह का विर्द सारा दिन कर सकती हैं। औरतें ख़ास एहाम में भी कर सकती हैं वज़ू करके। को सारा डेली करना है आपने, ये अमल छोड़ना नहीं है, कोई भी दिन हो जाए। और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो बात मैंने बताई, अगर आप लोग ये अमल करना चाहते हैं तो सूरह इखलास पढ़ के 11 बार हमें हदिया करके कमेंट में आपने या रहमान या रहीम लिख दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। आप फिर कर सकते हैं। और अगर आपने आगे किसी को बताना है तो उसको कहें कि वो 11 मरतबा सूरह फलक पढ़कर हमें हदिया करें। तो उसके बाद आप कमेंट में या रब या करीम लिख दें। उसके बाद आपको इजाज़त ही इजाज़त है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब के नेक दिली हाजात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप होते हैं। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआओं में आप सब होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे एक और वजीफ़े के साथ नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।